आप सब भाइयों का बहुत धन्यवाद। आप मेरे बुलावे पे सब लोग आए, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज समय है कि मीडिया और सोशल मीडिया खास तौर से ये देश में अपनी बात को पहुंचाने का इससे बढ़िया कोई जरिया नहीं है। तो मैं कुछ बातें आपके सामने आज, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, सारी पार्टियां देश में लोकसभा के तैयारियों में लगी हैं। कुछ बातें आज देश में कांग्रेस पार्टी, आपने देखा राहुल गांधी ने जब से देश में यात्रा की है, उस यात्रा के बाद देश का जो मूड है, चुनावी मूड, वो बदल रहा है। सबसे जो बड़ी बात है, आज आपने देखा राहुल गांधी ने इस देश को जोड़ने का काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इस तोड़ने का काम करते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 36 बिरादरियों का, हर समाज का ध्यान रखा है। हमारे लोकसभा के अंदर फरीदाबाद पलवल लोकसभा के अंदर मैं सबसे पुराना कांग्रेसी हूं। मेरे से बड़ा कांग्रेसी इस लोकसभा में आज को नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खरगे साहब चुनाव लड़वाने का हमको मौका देंगे। और फरीदाबाद लोकसभा में आपने देखा होगा 9 साल के अंदर कितना विकास हुआ है, कितना विकास। आप पलवल पुल की बात करूं मैं, आपके शहर में ही रसूल पुल का जो पुल है, कितने दिन से पेंडिंग पड़ा है। कितनी बार इसकी सीमाएं बढ़ाई गई हैं कि डेडलाइन रखी गई, अब अभी बन जाएगा, 4 महीने बन जाएगा, 5 महीने बन जाएगा, लेकिन आज तक ये पुल तैयार नहीं हुआ। अभी भी मैं एक ट्रैफिक में फंस कर आया हूँ पुल के ऊपर। जो अलीगढ़ वाला जो पुल है, इस शहर की, फरीदाबाद शहर की बहुत बुरी हालत है। कांग्रेस के अंदर टिकट मांगने वाले बहुत होते हैं, मगर वो अब कांग्रेस नहीं रही जो कांग्रेस 10 साल पहले थी, जो 5 साल पहले थी। अब कांग्रेस पूरी तरह से बदल चुकी है। राहुल गांधी जी, खरगे साहब, सोनिया गांधी जी, और स्पष्ट आदेश है कि आज उन लोगों को ही चुनाव में लड़ाया जाएगा जिनकी जमीनी पकड़ है, जिन लोगों को, हमारे जो पुराने लोग हैं, सारा हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई कोटा सिस्टम नहीं चलेगा। हर पार्टी का आज हरियाणा में हर नेता अपनी अपनी जगह है, सब पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे हरियाणा के अंदर आज, चाहे नूह का मामला था, वो सरकार का फेलियर था, उसमें भाईचारा खत्म हुआ। आज फिर मैं यात्रा की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ, भाई मुझे फिलहाल नहीं पता, रिपोर्ट वहां की नहीं है मेरे पास, मगर समाज में सरकार का सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है। किसी तरीके का कोई भी, किसी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी तरीके का कोई फसाद ना हो, ये सरकार का काम होता है। मैं आज आपके बीच में एक बात कह के जा रहा हूं, फरीदाबाद लोकसभा सीट, 9 और लोकसभा सीट, हरियाणा में हम 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे और हरियाणा के अंदर मेजॉरिटी के साथ सरकार भी बनेगी। 2024 में जब अक्टूबर में चुनाव होगा विधानसभा का,
तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आने वाला समय देश के अंदर जो इंडिया का जो अलायंस हुआ है, जो गठबंधन हुआ है, देश में इंडिया की गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जी, हम तो चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, मगर उस समय इंडिया गठबंधन की क्या हालत होगी, क्या सिचुएशन होगी, बैठ के सब चर्चाएं होंगी, प्रधानमंत्री डिसाइड होगा। मगर आज भारतीय जनता पार्टी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार से, ये इंडिया गठबंधन जिस तरीके से दो दो हाथ करेगा, और पूरा भरोसा है हमको। अभी आपने देखा कि 4 प्रदेशों का चुनाव है, चारों प्रदेशों में, सारे सर्वों में, जितने भी सर्वे आप चुनाव के सर्वे आए हैं, सारे सर्वों में, सर्वे के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। जब सर्वे ये कहते हैं कि जो 4 प्रदेश में बनेगी, तो देश में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं आज पलवल के अंदर आपकी समस्या मैंने देखी, कई लोगों से चर्चाएं भी हुई, बहुत भारी समस्याएं हैं। कोई रोजगार का साधन नहीं है इस जिले में। बच्चों को कोई ऐसा, यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा उद्योग भी नहीं है। अगर पलवल जिला नया जिला बना, अगर पलवल जिले में अगर कोई बड़े उद्योग लग जाए, तो हजारों बच्चों को रोजगार मिल सकता है। यहाँ पे 10-9 साल से कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ से मंत्री हैं। लोगों ने भी आज कहा कि यहाँ पे रोजगार, बच्चों को कोई किसी भाव भी रोजगार नहीं मिलता। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 2014 में वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां साल की, 2 करोड़ साल की नौकरियां हम देंगे। 2 करोड़ नौकरियों का पता, देश से काला धन लेकर आएंगे, काले धन का नहीं पता। 15 लाख कहा था, 15 लाख सबके खाते में जाएगा, 15 लाख का नहीं पता है तो देश की नोटबंदी करके लोगों को लाइन में लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर दोबारा कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं ही देश, लाल किले से भी कहा उन्होंने कि देश का अगला प्रधानमंत्री मैं ही हूं। हर जगह गारंटियां देते हैं। मणिपुर के अंदर आपने देखा किस तरीके से मानवता के साथ, किस तरीके से घर जलाए गए, मानवता के साथ खिलवाड़ हुई, लोगों के घर जला दिए गए, लोगों को मारा गया, औरतों के साथ आपने देखा क्या हुआ। नग्न तस्वीरें आई, पूरे देश ने देखा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हाउस में आकर के कभी आके नहीं बोले, लोकसभा के अंदर, न राज्यसभा के अंदर, सिर्फ एक दिन बाहर आके बोलते हैं मुझे दुख हुआ। क्या दुख से काम चलता है? मणिपुर के अंदर आज तक ऐसे देश में कभी नहीं हुआ जैसा मणिपुर के अंदर हुआ। मैं आप लोगों से, आप मीडिया के लोग हैं, आपके माध्यम से 2024 का चुनाव होगा, 7-8 महीने के बाद आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि समाज में आप भी एक कड़ी हैं, बहुत बड़ी कड़ी है। कुछ मीडिया के लोग सब इस बात को नहीं दिखाना चाहते, विपक्ष के लोग कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी बात नहीं सुना जाता या दिखाया नहीं जाता। मगर किसी से डरने की जरूरत नहीं है देश में। आपके ऊपर भी विश्वास जमेगा। कुछ लोगों का देश में मीडिया से, कुछ लोगों का कहना है, इस विश्वास को बरकरार रखिए। और मीडिया के जो विश्वास देश का बना हुआ है, आज देश में अगर मीडिया और जुडिशरी एक ऐसी चीज है कि हमारा समाज इस पर टिका हुआ है, विश्वास करता है। सुप्रीम कोर्ट के कितने ऐसे आदेश हुए, उन आदेशों को भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बदलने का काम कर रही है। अगर उनके फेवर के फैसले नहीं आते हैं तो हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बिल बना दिया जाता है और उनको आदेशों को रोक दिया जाता है। अध्यादेश ला करके उनको कामों को रोक दिया जाता है, ऑर्डरों को रोक दिया जाता है, फिर उनका बिल बना दिया जाता है।
ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये देश के हित में नहीं है। आज राहुल गांधी दोबारा फिर यात्रा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा इस बार गुजरात से शुरू होगी और नॉर्थ ईस्ट तक जाएगी। नॉर्थ ईस्ट तक जाएगी तो पूरा देश फिर दोबारा कुछ लोग बच गए थे कांग्रेस से जुड़ने का काम करेंगे। और इंडिया का जो अलायंस है सबकी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई चुनाव कैसे लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का जब सारी पार्टी मिलकर बैठेंगी, हर प्रदेशों के बारे में अलग अलग चर्चाएं होंगी, ये फैसला हो जाएगा किसको कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है। इस देश में आज भी सबसे बड़ी पार्टी वो कांग्रेस है, मगर राहुल गांधी जी ने कहा है हम बड़ा दिल दिखाएंगे। खड़गे साहब ने कहा हम बड़ा दिल दिखाएंगे। सोनिया गांधी जी ने कहा हम बड़ा दिल दिखाएंगे। कई प्रदेशों में हम छोटी भूमिका में रहेंगे। कई प्रदेश हैं, कांग्रेस को कभी सत्ता का लालच नहीं रहा। जहां जरूरत होगी वहां कांग्रेस छोटा बनकर चुनाव लड़ेगी, जहां जरूरत होगी वहां बड़ा लड़के चुनाव लड़ेगी। मगर हरियाणा के अंदर हमें किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। किसी के साथ हमको अलायंस करके चुनाव नहीं लड़ना। हरियाणा के अंदर कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और जीतेगी और सरकारें बनाएगी और 10 की 10 लोकसभा भी जीतेगी। और सबसे बड़ी बात आज बताता हूं, हमारे यहाँ पे जिस तरीके से आज काम हो रहा है, जो संगठन नहीं बना, कई कारण रहे हैं। और इस देश में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की पार्टी, जो सरकार जो चला रहे हैं, दलितों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, किसानों के लिए काला बिल लेकर आई है सरकार। नरेंद्र मोदी जी सरकार 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा और उसको 1 साल के बाद वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा, वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, मैं कमेटी बना रहा हूं, उस कमेटी का आज तक नहीं पता। दलितों के साथ इस देश में बड़े से बड़े अत्याचार हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि हमने आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित, हमारे हरियाणा के अंदर आपने देखा पिछले 20 साल से हमारे दलित अध्यक्ष हैं। आप 2004 से लेकर आज तक हरियाणा के अंदर हमारा दलित, क्या भारतीय जनता पार्टी के बताइए कि कितने दलितों को इन्होंने हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कितना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। दलित विरोधी सरकार है ये, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। और मैं तो ये कहता हूं कि चंद व्यापारियों को छोड़ करके, जो व्यापारियों के खिलाफ ये काम करती है सरकार। मिडिल क्लास का जो व्यापारी है उसको कुछ नहीं मिल रहा, वो पिस रहा है। इस देश को चंद लोग लूटने का काम कर रहे हैं और ये सरकार लुटवाने का काम कर रही है। यही मेरा कहना है। आप लोगों को सवाल जवाब हो तो मैं आपसे उसका जवाब दूंगा। हाँ जी, कांग्रेस इस समय गुटबाजी में है और आपके जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो संगठन नहीं बना है, उनको भी 1.5 साल हो गया, 4 प्रभारी बदले हैं। संगठन ना होने के बाद क्या आपका ये दावा क्लेम करता कि आप, आपने देखा होगा, रोज आप खबरें पढ़ रहे हैं, जब से दीपक बावरिया जी हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी बने हैं, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, सोनिया गांधी जी का सख्त निर्देश है कि अब कोई गुटबाजी नहीं है, संगठन बनेगा। और दीपक बावरिया जी कभी भी किसी गुट की बात नहीं कर रहे हो। सब लोगों को समझाए कि मिल के काम करिए। जो मिल के काम नहीं करेगा, पार्टी के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। वो तो अब भी चल रहा है नागर साहब। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष, देखिए ये 3 नेता और आप मैं बताता हूं आपको। आपने कहा आपको महसूस होता है, हर पार्टी का नेता अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि वो वहां सब पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, चाहे भले अलग अलग कर रहे हैं, भिवानी में कर रहे हैं, हिसार में कर रहे हैं, रोहतक में कर रहे हैं, फरीदाबाद में कर रहे हैं, लेकिन हर नेता बड़े से बड़ा हरियाणा का कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का आदेश से काम कर रहे हैं। कोई गुटबाजी कांग्रेस के अंदर नहीं है। सिर्फ मीडिया कहता है, आप लोग महसूस करते होंगे कि भी एक रैली भिवानी में हो रही है, एक हिसार में हो रही है, मगर आपने देखा सब कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं ना वो लोग।
कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, कोई और कोई। कोई सभा होती है किरण चौधरी की, तो किरण चौधरी के नारे लेते हैं, हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। ये वर्कर की भावनाएं होती हैं। ये व्यक्तिगत हर नेता का वर्कर होता है, और वर्कर की भावना होता है कि जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं मैं उसके नारे लगाऊं। ये आपकी बात का जवाब है कि हर नेता का वर्कर है। आज मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे नारे लगाएंगे, एस्पा नागर जिंदाबाद, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। फरीदाबाद लोकसभा की टिकट के दावेदार कितने हैं? फरीदाबाद में मैंने अभी कहा, मैं सबसे पुराना कांग्रेसी हूं कांग्रेस के अंदर। मेरे से बड़ा कोई कांग्रेसी फरीदाबाद लोकसभा में आज की डेट में नहीं है। मैं सबको पार्टी में टिकट मांगने का सबको अधिकार है, सबको अधिकार होता है, टिकट सब मांगते हैं। मगर नागर साहब, लोकसभा के चुनाव में क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कितने उम्मीदवार जीत कर आएंगे? मैं कह रहा हूं आपको 10 की 10 हम लोकसभा जीतेंगे, हरियाणा में हम सरकार बनाएंगे। अच्छा नागर साहब, अभी आपने कहा है कि कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जिसने 60 साल राज किया है। मैंने कहा वो वो कांग्रेस जो हरियाणा में 10 साल से कमजोर नजर आ रही थी, राष्ट्रीय लेवल पे, प्रदेश लेवल पे। जब से राहुल गांधी की यात्रा हुई है, वो कांग्रेस अब नहीं बची जो 10 सालों में पीछे लोगों ने महसूस किया। अब वो कांग्रेस नहीं रही। आज राहुल गांधी देश के अंदर जिस तरीके से उनकी यात्रा सफल रही और लोगों को जोड़ने का काम किया, हर समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया, दोबारा फिर राहुल गांधी जी यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि कांग्रेस पार्टी अपना वजूद कैसे बचाएगी इन चुनावों में? इन चुनावों में अब मैं कह रहा हूं आपको कि ये देश को, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इस देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। खड़गे साहब इस देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हर समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। फरीदाबाद से राजस्थान में अपने दो नेताओं को नहीं जोड़ पा रही, सचिन पायलट और क्या सचिन पायलट और अपने गहलोत साहब कांग्रेस में नहीं है? क्या सरकार नहीं चल रही है? यार अपने क्या नाम है, सचिन पायलट अभी आपने यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे हैं चुनाव का। जोड़ने से मायने क्या समझते हैं आप? जोड़ने का मतलब क्या समझते हैं कि बैठ के टेबल पे खाना नहीं खा रहे, या और कोई मकसद आपका? आप मुझे बताइए, जोड़ने का क्या मतलब है? राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस में किस तरह का परिवर्तन आप मिल रहा है, या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश के लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में 36 बिरादरी को कोई साथ लेके चल सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी चल सकती है। ये यात्रा का एक मैसेज गया पूरे देश के अंदर। नागर साहब, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वो हैट्रिक दे रही है लगातार। रामचंद्र बेंदा जी 3 बार लगातार MP बने, उससे पहले अवतार भराना जी भी 3 बार MP सांसद रहे हैं, 2 बार कृष्णपाल गुर्जर बन चुके हैं। क्या आप कैसे कहेंगे कि इस बार अंग्रेजी हुए? मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जाति की बात नहीं है। मैंने आपने कहा कि रामचंद्र बेंदा, आपका कहने का जो मायने है कि भारतीय जनता पार्टी भी जीतती रही है यहाँ से और कांग्रेस भी जीतती रही है। आपने देखा कि धर्मवीर वशिष्ठ भी यहाँ से MP बने 77 में। अब लगातार किसने हैट्रिक? कहाँ हैट्रिक है? आपने रामचंद्र बेंदा के बाद लगातार 3 बार जीते वो। 3 बार वो जीते। उसका पीरियड कितना था? कितना पीरियड था? वो चुनाव में रामचंद्र बेंदा मुश्किल से 6 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। 3 चुनाव तो जीते। 3 चुनाव जीते। मैं कह तो रहा हूँ, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना था 1996 से और 2004 तक। अब 2 बार लगातार कृष्णपाल गुर्जर जीत चुके हैं। कृष्णपाल गुर्जर जीत चुके, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कैसे हराएंगे? कैसे हराएंगे? ये मैं कौन हूँ हराने वाला? ये जनता हराएगी। जनता किसने कहा हैट्रिक दे रही है? परिणाम बता रहा है। कहाँ परिणाम बता रहा है? आप मुझे बताइए, प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, वो हैट्रिक कहाँ जा रही है? फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात है। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव में 2 बार कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से जीत गए, तो तीसरी बार कहाँ लिखा है हैट्रिक मिलेगी आपको? जैसे कि रामचंद्र बेंदा, भाई रामचंद्र बेंदा वो पास्ट हो चुका है, और अवतार भराना को भी कांग्रेस वो भी पास्ट हो चुका है। जीत चुके हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना आपको, आपने कहा कि 2 बार कृष्णपाल गुर्जर जी, ये किसी की विरासत नहीं है। तो उन्हें हराने के लिए आपकी क्या कार्य योजना? क्या? अरे मेरी पार्टी कांग्रेस के लोगों में, जनता के अंदर कांग्रेस का विश्वास। आज यहाँ पे कितना विकास हुआ है, फरीदाबाद का विकास, पलवल का विकास। जो अपना संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई पिछले आप जब से दीपक बावरिया जी बने हैं, आपको संगठन भी मिलेगा। हमारे ये जरूर है कि हमारी कुछ कमजोरियां रही, जो हमारे प्रभारी रहे आज तक, जो प्रभारी रहे वो हमारे नेताओं में कहीं ना कहीं
डिले होता रहा है हमारे नेताओं की वजह से, मगर दीपक बावरिया जी, राहुल गांधी जी के आदेश पे हरियाणा भेजा गया उनको। नागर साहब बहुत बड़े वोटों के अंतर से जीते थे कृष्णपाल गुर्जर, अब उनकी हार का क्या कारण बनेगा, क्या ऐसा सामने आएगा जनता में? मैं एक बात आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए सारे पत्रकार बंधुओं, कृष्णपाल गुर्जर क्या अपने व्यक्तिगत चुनाव जीते थे क्या? पार्टी पे जीते थे ना। तो इस पार्टी में जिन जो लाखों वोटों से जीतते हैं, आपको मालूम रामविलास पासवान का उदाहरण मालूम आपको, अरे चुनाव हो। तो ये कौन सा बड़ा कारण है कि व्यक्तिगत कृष्णपाल गुर्जर यहां से इतने बड़ी भारी मतों से जीते? तो व्यक्तिगत चुनाव नहीं जीता, वो पार्टी के नाम पे चुनाव जीते। कृष्णपाल गुर्जर 10 साल से जब भी यहाँ चुनाव जीते, दोनों बार पार्टी लेवल पे जीते हैं। बड़े बड़े योद्धा हार जाते हैं चुनाव में, चोई देवलाल हार गए थे, कितने चुनाव हारे चोई देवलाल ने। तो ये क्या बात हुई कि भाई आज मेरी पार्टी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज फरीदाबाद लोकसभा में आप देखते रहिए अप्रैल में कौन जीतता है। नागर साहब, एक आपसे सवाल है कि आपने पूरा लोकसभा की आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि जिनको लेकर आप चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? मुद्दा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, किसान विरोधी, दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, बेरोजगारी, इतने सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब एक मुद्दा तो मुझे गिनवाइए कि हरियाणा में, यहां से आपने कहा कि 10 साल हो गए, मंत्री हैं हमारे, कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री है ना, आप जरा बताइए सारे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, कितना विकास हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने उद्योग लगे हैं? उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही थी तो मुद्दे तो जब भी थे, कांग्रेस की पूरी हो जाएगी। अरे कांग्रेस की सरकार में लोगों को रोजगार भी मिला, फरीदाबाद में मेट्रो दी, फरीदाबाद की मेट्रो बल्लभगढ़ तक पहुंची, सब कांग्रेस। ये हाईवे कांग्रेस के राज में बना, क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में बताइए कि 10 सालों में कितने तुम्हारे हाईवे बने? ये जो आपका हाईवे कब अपने कहना कांग्रेस के राज का है या बीजेपी के राज का है? फरीदाबाद की मेट्रो किसके राज की है? आप केएमपी जिसकी बात कर रहे हैं, आप केएमपी जैसे बनवाया था और बनने आधा तो बन गया, लेकिन आधा बनने में 3 साल लग गए, मतलब 3 साल तक काम बन रहा था। इस सरकार ने आकर किसको काम किया था? वो योजना किसकी थी? कांग्रेस की थी, भारतीय जनता पार्टी की थी? करवाने वाली बात है। अरे भाई, जब अब सरकार चली गई, कांग्रेस शुरू करके गई, तो जब दूसरी सरकार आएगी दूसरी सरकार उसको बढ़ाएगी। अच्छा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अध्यक्ष नहीं बनता जो क्या आप मुझे बताइए? जेपी नड्डा हैं, वो इसी वर्ग से आते हैं। राष्ट्रपति बनाया, किसको बनाया? वो भी इसी वर्ग से है। भाई राष्ट्रपति की मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा के अंदर आपके कितने दलित अध्यक्ष बने? राष्ट्रीय लेवल पर तो जेपी नड्डा हैं आज की तारीख में, अभी वर्तमान जेपी नड्डा अभी बने हैं। उससे पहले कांग्रेस में ये कहते थे, परिवारवाद की बात करते थे। आज परिवारवाद कहाँ है? इनके अंदर परिवारवाद है, कांग्रेस अंदर कोई परिवारवाद नहीं है। और राहुल गांधी ने जो यात्रा की, ये देश को जोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी समाज को, समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे ये तोड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ देश को, लोगों को तोड़ना आता है। ओके। चलिए।